14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली में घड़ी आधी रात की तरफ बढ़ रही थी। सदियों के संघर्ष के बाद एक ऐसा पल आने वाला था जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय कर रहे थे। लेकिन उस रात सिर्फ जश्न नहीं था, देश विभाजन के दर्द से भी गुजर रहा था। आखिर आजादी की उस रात से लेकर 15 अगस्त की रात तक भारत में 24 घंटों के अंदर क्या क्या हुआ, आज हम घड़ी की सुई के साथ चलेंगे। 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त 1947 की आधी रात तक। 14 अगस्त शाम ब्रिटिश शासन का अंतिम दिन था। दिल्ली में संविधान सभा की विशेष बैठक की तैयारियां हो रही थी। दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में आजादी के साथ साथ विभाजन का दर्द भी मौजूद था। भारत और पाकिस्तान दो नए डोमिनियन बनने वाले थे। 14 अगस्त रात करीब 11 बजे संविधान सभा की विशेष बैठक संविधान हॉल में शुरू हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता कर रहे थे। कार्यवाही की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से हुई। यह सिर्फ एक राजनीतिक बैठक नहीं थी। कुछ ही मिनटों बाद भारत एक स्वतंत्र देश बनने वाला था। 14 अगस्त रात 11:60 बजे के बाद जवाहरलाल नेहरू ने वह ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे आज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को भारत के नए युग की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन इस खुशी के साथ उन्होंने जिम्मेदारी की बात भी कही। आजादी सिर्फ अधिकार नहीं थी, ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। 15 अगस्त आधी रात और फिर घड़ी ने 12 बजाए। 14 अगस्त समाप्त हुआ और 15 अगस्त 1947 शुरू हुआ। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्र भारत की सेवा करने की शपथ ली। राष्ट्रीय ध्वज की प्रस्तुति भी इसी ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा थी। उस क्षण से भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। 15 अगस्त सुबह होते ही दिल्ली का माहौल बदल चुका था। सड़कों पर लोगों की भीड़ थी। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। कई जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहा था। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द भी था, भारत का विभाजन। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे थे और हिंसा ने दोनों तरफ के समाजों को गहरा नुकसान पहुंचाया था। 15 अगस्त सुबह 10 बजे संविधान सभा की बैठक फिर शुरू हुई। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सभा सुबह 10 बजे बैठी और इसमें लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, भी उपस्थित थे। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए संदेश दिया। भारत अब ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। 15 अगस्त दिन नई सरकार के सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश आजाद हो चुका था, लेकिन उसे चलाने के लिए प्रशासन, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और शरणार्थियों की समस्या जैसी विशाल चुनौतियां सामने थी। आजादी हासिल करना एक ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन राष्ट्र निर्माण की असली यात्रा अब शुरू हुई थी। एक जरूरी भ्रम, लाल किला। आज 15 अगस्त का नाम सुनते ही लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण की तस्वीर हमारे सामने आती है। लेकिन 1947 की पहली स्वतंत्रता दिन सुबह को आज जैसी लाल किले की प्रधानमंत्री ध्वजारोहण परंपरा के रूप में नहीं समझना चाहिए। इसीलिए वीडियो में 1947 के दृश्य बनाते समय बाद के वर्षों की इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी को उसी दिन का दृश्य बताने से बचे। 15 अगस्त शाम जैसे जैसे दिन ढल रहा था, भारत का पहला स्वतंत्र दिन समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। लोगों के लिए यह दिन खुशी का था, लेकिन विभाजन का दर्द, विस्थापन और हिंसा उस खुशी के साथ मौजूद थे। भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी। अब उसके सामने एक सवाल था, इस आजादी को एक मजबूत और लोकतांत्रिक राष्ट्र में कैसे बदला जाए। 15 अगस्त की रात आई तो भारत स्वतंत्रता के अपने पहले पूरे दिन को पूरा कर चुका था। लेकिन यह केवल एक दिन का अंत नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जिसमें भारत को अपना संविधान बनाना था, अपनी संस्थाएं मजबूत करनी थी और लाखों विस्थापित लोगों के पुनर्वास जैसी कठिन चुनौतियों का सामना करना था। 15 अगस्त 1947 के ये 24 घंटे
सिर्फ इतिहास की तारीफ नहीं थे। इन 24 घंटों में एक साम्राज्य का अंत हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ और करोड़ों भारतीयों के सामने एक नई उम्मीद खड़ी हुई। लेकिन आजादी के साथ एक जिम्मेदारी भी आई, भारत को वैसा देश बनाना जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। 15 अगस्त 1947 एक तारीख नहीं, भारतीय इतिहास का नया अध्याय। अगर आपको ऐसी इतिहास की सच्ची और रोचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।